स्नान प्रयोग। अब घर में स्नान का प्रयोग है, नदी तीर्थ आदि में हमने स्नान का विधान देखा किस प्रकार, तो घर में किस प्रकार से जो स्नान करना चाहिए उसकी भी विधि है। तो बताए शिलासने दारुजासने व सूर्याभिमुख उपविश्य हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य गंडूशत्रयं कुर्यात्। क्या करना चाहिए? शिला का आसन, शिला अर्थात पत्थर से निर्मित जो शिला होती है उसका, तो दारुजासन अथवा लकड़ी से बना हुआ आसन, तो दो आसनों का ही यहाँ विधान किया, शिला का हो अथवा दारू का आसन। बिना आसन से भी स्नान नहीं करना है, स्नान का धर्म तो पहले ही बताया है, तो आसन तो चाहिए, तो बिना आसन से जो है स्नान नहीं करना। इसलिए स्थिर रह करके, अगर खड़े होकर जो स्नान करते वो भी निषिद्ध हो गया, जो यूं ही जो है बैठ जाते हैं, सामान्य उकड़ू कुछ ऐसा कहा जाए, उस अवस्था में बैठे हुए स्नान भी निषिद्ध है। नंगी भूमि पर बैठना भी निषिद्ध है, आसन चाहिए। आसन के जो है करके उसमें बैठ करके, पर मुख किस ओर रखना? सूर्याभिमुख होना है। बाकी तो पता है, शिखा का बंधन होना चाहिए, उपवीत होना चाहिए। तो उपविश्य हस्तों पादों प्रक्षाल्य, हाथ पैरों को धोना है पहले। गंडूष त्रयं कुर्या, 3 गंडूष करने अर्थात कुल्ला जो होता है वो करने हैं। आचमन, आचमन करना है। शिखाम बद्ध्वा, शिखा का बंधन करना है। जो स्नान काल में शिखा को खुली रखते तो कर्म निष्फल हो जाता है, शिखा का बंधन अनिवार्य है। शिखा का बंधन करना है। शिखा का बंधन करके आपने संकल्प करना है, अद्येत्यादि देश कालो संकीर्त्य, तो देश काल का संकीर्तन करना है। देश का हमने विचार किया, आप जहां रहते हैं वहां तक का जो है जो परंपरा है वो उसका जो है उच्चारण करते हुए, और काल का संकीर्तन, काल में संवत्सर इत्यादि सभी विषय आ जाते हैं, पंचांग भी उस दिन का आ, इनका संकीर्तन अर्थात इनका उच्चारण करके शरीर शुद्ध्यर्थम, अपने शरीर की शुद्धि के लिए, उष्णोदकेन, अब ये भी विषय है कि ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए गर्म पानी से। वस्तु तो शास्त्रीय विधि है शीतल जल से ही स्नान करना। स्नान तो अधिकारी भवती दैवे पित्रे च कर्मणि। देखो स्नान के विषय में और हमें विषय जानना चाहिए कि स्नान तो अधिकारी, स्नान करने के बाद ही अधिकार मिलता है किसमें? दैव कार्य में। दैव कार्य पूजा होम यज्ञ आदि, बिना स्नान के तो नहीं मिलेगा अधिकार। फिर कहा पित्रिये च कर्मणि, पितृकर्म में, पितृ संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि, उनमें भी जो है बिना स्नान के अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए तो मैंने कहा कि स्नान किए बिना आपको उत्तरोत्तर कर्म करने का अधिकार नहीं मिलता है। पवित्राणाम तथा जापे, और जप आदि में भी, दान में भी विधि नोदिते, विधि के द्वारा जो है कहा गया जितना भी कार्य, स्नान किए बिना उसमें अधिकार आपको नहीं मिलता, तो इसलिए आवश्यक है। विष्णु स्मृति में है, अत्यंत मनिन कायो नवचिद्र समन्वितः श्रवते च दिवारात्रु प्रातस्नानेन शुद्ध। अत्यंत मलिन काय, हमारी जो देह है अत्यंत मलिन रहती है। क्यों? नवछिद्र समन्विता, ये हमारा देह ऐसा मलिन क्यों रहता है? क्योंकि ये नवछिद्र से युक्त है, 9 छिद्र है हमारे शरीर में, तो उन नव छिद्रों से स्रवते च दिवारातो, दिन रात उससे जो है मल जो है श्रवण निकलता रहता है। तो प्रातः स्नान शुद्धि, शुद्धि कैसे होगी? तो प्रातः स्नान करने से इसकी शुद्धि हो जाती। तो स्नातस्य क्रिया सब्वा भवन्ति निष्फला यतः, जो स्नान नहीं किया उसके द्वारा, उसने स्नान नहीं किया, सब क्रियाएं कर रहा दे पूजा इत्यादि, उसका कोई फल नहीं मिला, निष्फल। प्रातः समाचरे स्नानम तच्च नित्यमुपस्थितम, प्रातः काल में जो है स्नान का आचरण करना चाहिए प्रतिनित्य। वाप्याम कूपे तड़ागे वा नद्याम वाचोष्ण बारिणा, अब यहाँ विकल्प भी दिया कि वापी में तो उष्ण नहीं होता, शीत होता है। वापी में शीतोष्ण ऋतु के आधार पर, ऋतु उष्ण अर्थात ग्रीष्म ऋतु होने पर जल शीतल आपको वापी में मिलेगा, शीत ऋतु में उष्णता पूर्ण रहेगा। उष्णता का मतलब वहां का जो तापमान बाहर के तापमान की अपेक्षा कम रहता है। और नदी में, तालाब में, नदी में चोष्ण वारी और अथवा उष्ण जल से, गर्म जल से। प्रातः स्नानम सदा कुर्यात्, प्रातः स्नान सदा करना चाहिए। उष्णे नैव तदातुर, जब आतुर हो, रोग आदि से ग्रस्त यदि हो तो उष्ण जल से ही स्नान करे। ये विधान है, आतुरों के लिए छूट दे दी, रोगी के लिए ये छूट है कि उष्ण जल से स्नान कर सकता है। आरोग्याभावे, आरोग्य का अभाव हो अर्थात स्वास्थ्य ठीक ना हो, तब
इक्षुराप फलम मूलम वयस्तांबूलम औषधम भक्षयित्वापि कर्तव्या स्नान दानादिका क्रिया। आरोग्य ठीक नहीं है, फिर भी जो है इक्षुराप इत्यादि फल मूल इन सब को लेकर के, वयस्तांबूल वही अभी नहीं बिना खाए नहीं रह रहा, तो ये सब लेकर के भी जो है औषध मूल आदि लेकर के